up चैंपियंस, वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेड। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप क्लास 12 में हो, आई वांट टू टेल यू, चाहे आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, ह्यूमैनिटीज के हो, आई वांट टू टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर यू इन क्लास 12। हाँ, तीनों के तीनों स्ट्रीम्स के लिए मैं बताने वाला हूं कि उनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है। देखिए गाइज, आई वांट टू मेक दिस वीडियो बिकॉज अगर आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं पता और आप जाके पूरी 12th बिता दोगे, अपने बोर्ड एग्जाम्स दे आओगे, द रिजल्ट यू गेट ऑन योर मार्क शीट मे बी वेरी नाइस इन अदर सब्जेक्ट्स बट विल नॉट बी नाइस इन दिस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट वी इग्नोर इन ऑल 3 स्ट्रीम्स। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं हर स्ट्रीम का रिस्पेक्टिव इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है, जिसकी वजह से आप इसको प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दो। बिकॉज अगर आपने नहीं करा तो आप बाद में 100% रिग्रेट करोगे। क्विकली बिफोर वी बिगिन, अभी कभी ग्रैंड अकेड को सब्सक्राइब कर दीजिए। माय नेम इज ऋत्विक, आई स्कोर 96.25% in class 12 and now I'm here guiding students for more than half a decade and teaching them as well. All right, before we actually tell you what the most important subject is, I want to define important. ठीक है, important से मेरा क्या मतलब है? important से मेरा मतलब है that it has great value. ठीक है, हर स्ट्रीम में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इन द सेंस दैट आपको जिंदगी में भी काफ़ी हेल्प करने वाला है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अनदर क्राइटेरियन ऑफ दिस इज इट अफेक्ट्स द रिजल्ट डीपली। ठीक है, जो हमारा बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आता है, अगर हम इस सब्जेक्ट में अच्छा करें तो हमारी परसेंटेज काफ़ी अच्छी तरीके से बूस्ट होगी, और अगर हम इस सब्जेक्ट में गंदा करते हैं, ऑब्वियसली वो तो हर सब्जेक्ट को अप्लाई होता है, लेकिन इस सब्जेक्ट में अफेक्ट्स रिजल्ट डीपली का मतलब है कि अगर हम इसे टाइम दे दें तो ये हमारा रिजल्ट ऊपर लेके आ जाएगा, और अगर हम इसे टाइम ना दें तो ये हमारा रिजल्ट नीचे ले जाएगा। सो दिस इज अ सब्जेक्ट दैट वी हैव नाउ अंडरस्टूड हैज ग्रेट वैल्यू both in life and class 12 and affects our result deeply. Thereby, this subject can make or break our score. अगर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को इज्जत दे दी तो इट विल मेक आवर स्कोर। शायद हमारे 90 आने थे, 95 आ जाएं, और अगर हम इसे इग्नोर करते रहे तो फिर हमारे जो 95 आने थे वो शायद 89 पे रुक जाएं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट दिस सब्जेक्ट इज फॉर ऑल 3 स्ट्रीम्स, लेकिन उससे पहले मैं आपको हिंट देना चाहता हूं। क्लोज योर आइज एंड लिसन टू मी। अरे ये जो सब्जेक्ट है ना, ये ना एंड में करते हैं। अरे ये जो सब्जेक्ट है ना, यार छोड़ यार, क्या कर रहा है, एक दिन पहले पढ़ लूंगा, बस समरी से पढ़ लूंगा, मेरा तो सारा का सारा काम हो जाएगा। अरे यार क्या टेंशन ले रहा है, ये सब्जेक्ट पे टाइम वेस्ट करते हैं क्या? जा तू फिजिक्स पढ़, हिस्ट्री पढ़। ऑलराइट, नाउ टेल मी व्हाट यू थिंक दिस सब्जेक्ट इज। Do you think this important subject is history? Am I telling you that the most important subject for humanities students is history? Am I telling you that the most important subject for science students is chemistry? Am I telling you the most important subject for commerce students is accountancy? No. In fact, all 3 streams respectively have the same most important subject, and that, my dear champions, is इंग्लिश। क्लास 12 में तीनों स्ट्रीम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एंड एट द सेम टाइम इट इज द मोस्ट इग्नोर्ड सब्जेक्ट, एंड दैट इज प्रिसाइसली व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आप इंग्लिश को इज्जत दे दो तो मार्कशीट में वो आपको आपकी इज्जत के लिए रिवॉर्ड करेगा, और अगर आप इंग्लिश को उसकी इज्जत नहीं देते तो मार्कशीट में जो वो आपके बदलाव कर सकता है वो बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करेंगे आपके स्कोर को। देखिए गाइस, आई पर्सनली teach English. You can check out our lectures here on Grand Acad, and I want to tell you the story of 2 people, all right, 2 students that I have personally interacted with. Okay, हम obviously anonymity maintain करेंगे, तो एक है person A, एक है person B, all right। तो जो person A है, मतलब conventional terms में topper student था, ठीक है, he is a science student by the way, साइंस स्टूडेंट था, टॉपर स्टूडेंट था, टॉपर स्टूडेंट, ठीक है, मतलब बहुत टाइम से अच्छे अच्छे नंबर ला रहा है, 12वीं के प्री बोर्ड्स तक काफी बढ़िया नंबर आ रहे थे। ऑलराइट, सो दिस स्टूडेंट यू वुड से इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, इज फ्रॉम अ स्ट्रीम दैट पीपल कंसिडर हार्ड, एंड ही वाज एन ओवरऑल डेडिकेटेड एंड स्मार्ट पर्सन। ठीक है, नाउ लुक एट पर्सन बी। ओके, पर्सन बी वाज इन हिज ओन वर्ड्स एवरेज। मैं अग्री नहीं करता इस लेबल से, बट इन हिज ओन वर्ड्स ही वाज एवरेज। ओके, पर्सन बी वाज सेमी डेडिकेटेड, ओके, एंड ही वाज अ
कॉमर्स स्टूडेंट, लेकिन इसके पास साइकोलॉजी भी थी। ऑल राइट, सो ऑन द फेस ऑफ इट आपको क्या लगेगा कि पर्सन ए के पर्सन बी से ज्यादा नंबर आएंगे, लेकिन इन रियलिटी व्हाट हैपेंड, पर्सन ए स्कोर्ड द एग्जैक्ट सेम एज पर्सन बी। मैं परसेंटेज नहीं बताऊंगा, इट वाज इन द मिड 90s, उससे थोड़ा सा कम, लेकिन बोथ ऑफ देम स्कोर्ड द एग्जैक्ट सेम थिंग। इनफैक्ट कोर सब्जेक्ट्स में पर्सन बी के नंबर कम आए। इसके कोर सब्जेक्ट्स क्या थे? अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, इको आ गए, उनमें उसके नंबर कम तो नहीं थे, लेकिन इट वाज वे लेसर देन पर्सन ए जिसके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी में काफी हाई नंबर थे। लेकिन व्हाट वाज द ग्रेट इक्वलाइजर? What was something that made them stand at the exact same percentage? Well, no points for guessing at this point. It was the most important subject in class 12, which is English. Person B के English में बहुत high number आ गए, ठीक है, 99 आए थे उसके इंग्लिश में। पर्सन ए के इंग्लिश में इतने अच्छे नंबर नहीं आए, विच ब्रॉट हिज परसेंटेज डाउन, एंड पर्सन बी को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। देखिएगा, सबसे बड़ी गलती होती है कि आप समझ लो कि कोई सब्जेक्ट ईजी है और उसे हल्के में ले लो। दिस इज लाइक अंडर एस्टिमेटिंग अ प्लेयर। जैसे हमने देखा था IPL 2025 में, राजस्थान रॉयल्स के लिए प्लेयर था, ही वॉज वेरी यंग, पीपल अंडर एस्टिमेटेड हिम इन हिज फर्स्ट मैच, scored a century, right? So don't underestimate English, because it is the most important subject in class 12, precisely because it is ignored and not given respect. अब आप पूछोगे सर हमें क्या करना चाहिए? एक सिंपल सा आपको हैक दे रहा हूं, सोने से 30 मिनट पहले या 30 मिनट्स अ नाइट, जब भी आपको टाइम मिले, तो आप इंग्लिश की लाइन बाय लाइन रीडिंग अपनी NCERT से शुरू कर दो। ग्रैंड अकेड ने एनिमेटेड वीडियोस डाले हुए हैं हर चैप्टर के, तो आपको YouTube पे सर्च करना है ग्रैंड कैट एनिमेटेड वीडियोस। अभी के लिए यही दोनों चीज करना शुरू करो। इंग्लिश को अगर आप इतनी सी बेयर मिनिमम एफर्ट दे दोगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। होपफुली यू आर वाचिंग दिस बिफोर योर प्री बोर्ड्स। अगर प्री बोर्ड्स के बाद भी देख रहे हो कोई बात नहीं, इट्स अ लेसन दैट व्हेनेवर यू लर्न इट इज गोइंग टू हेल्प। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट आई वांट टू टेल यू कि हमने अपना प्रो मैक्स कोर्स की एनरोलमेंट्स ओपन कर दी हैं। प्रो मैक्स कोर्स मैं पढ़ाता हूं, क्लास 12 इंग्लिश का ये कोर्स है जो मैंने ही बनाया है। आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ रामजोस कॉलेज, इंग्लिश ऑनर्स पढ़ी है और वहां पे भी टॉप करा है, एक्सेल करा है। प्रो मैक्स कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है? आपको लाइन बाय लाइन लेक्चर्स मिलने वाले हैं, आपको रेगुलर लेक्चर्स मिलने वाले हैं, आपको लाइव मेंटोरशिप सेशंस मिलने वाले हैं। ये लेक्चर्स पूरे के पूरे सेल्फ पेस्ड हैं, आपको स्टडी प्लान भी मिल जाएगा। आपको कोई क्वेश्चन बैंक खरीदने की जरूरत नहीं है, इधर 100 पेज के क्वेश्चन बैंक है पर्सनली बनाए हुए हमारी पूरी टीम के। आपको नोट्स मिल जाएंगे और आपको पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी जो आपको कहीं और इतनी अच्छी नहीं मिलेंगी। इसकी एनरोलमेंट्स ओपन है अभी के अभी। हेड टू द पिन कमेंट और गो टू द डिस्क्रिप्शन, वहां पे मैंने आपको ज्वाइनिंग लिंक्स दे दी हैं। आई वुड लव इफ यू ज्वाइन एंड आई वुड लव इफ यू टेक इंग्लिश सीरियसली गाइज, बिकॉज अगर आपने इंग्लिश को इज्जत दे दी तो आपकी मार्कशीट आपको थैंक करेगी। हेड टू द पिन कमेंट एंड द डिस्क्रिप्शन राइट नाउ, जॉइन द प्रो मैक्स कोर्स टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। कमेंट्स में बताइए आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, विल बी वेरी हैप्पी टू मेक दोस फॉर यू। ऑल राइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस।